अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वाई वाई बैलेंस सिस्टम। वाई वाई बैलेंस सिस्टम के अंदर सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें देखनी है कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और आवर प्रॉब्लम। तो पिछली वीडियोस के अंदर जब बैलेंस वाला काम करवाया था तो ये आपको बताया था, जब यहाँ पर इस टाइप के पॉइंट आ जाएंगे कि जो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ होगा ए, और बीच के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा तो ये न्यूट्रल कहलाता है। तो इट्स मीन कि जो आपके पास ये सोर्स है वो कौन सी है, ये वी ए बी है और ये वी ए एन है, ये फेज सोर्स है आपके पास। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए। अब आपने सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर अज्यूम करनी है कि जो आपके पास ये जो सर्किट है एक तो बैलेंस है, ठीक है, और एंगल के अंदर आपके पास -120 का फेज डिफरेंस है। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। तो हमें इस सवाल के अंदर देखते हैं कि लिखा है कैलकुलेट द लाइन करंट इन द 3 वायर वाई वाई सिस्टम, और ये हमारे पास एग्जाम्पल है 12.2। सबसे पहले जो वाई वाई के अंदर हमारे पास जो कनेक्शन बनता है वो किस तरह बनता है, सीरीज कनेक्शन बनते हैं। और सपोज जैसे कि लाइन लगी हुई है, एंड टू एंड कनेक्शन है हमारे पास, ठीक है। फिर ये एंड टू एंड कनेक्शन है, तो जो सबसे पहले हमें क्या करना है, इम्पीडेंस को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस को ऐड कर लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए हमारा। तो इम्पीडेंस हमारे पास क्या है, एक ZT निकाल देते हैं हम, तो मिटा दें, देन एक ZT लिखते हैं। तो ZT बराबर है 5-2J प्लस 10 प्लस 8J। तो आपको ऐड करना है सिंपल, तो ये 15 हो जाएगा, 15 प्लस 6J। तो ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में आ गई है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म के अंदर। जब हम इसे पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये इम्पीडेंस आ गई है। तो अब अपने सवाल को देखते हैं। तो हमें निकालना है लाइन करंट। तो वाई वाई के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जो जो फेस करंट होता है वो बराबर होता है लाइन करंट के। अगर हम लोग फेज करंट भी निकाल लेंगे तो हमें लाइन करंट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो चलें हम प्रॉब्लम को देखते हैं। तो आपने देखा है कि यहाँ पे आप इम्पीडेंस सीरीज़ में आ गई, और सीरीज़ के अंदर करंट क्या होता है, सेम होता है। तो जो करंट यहाँ फ्लो करेगा वो सेम होगा सारे इम्पीडेंस के लिए, ठीक है। तो अब हमें लाइन करंट कैलकुलेट करना है। तो एक सिंपल फार्मूला होता है आई पी। अब आई पी की जगह हम IAN कह देते हैं, या IAB स्मॉल, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, VAN/ZT। तो अब सिंपल हम अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वोल्टेज हमारे पास था 110 एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाय 16.15 एंगल 21.8। अब सिंपल डिवाइड कर लेते हैं, 110 डिवाइड बाय 16.15। तो हमारे पास आया है 6.81, और एंगल हमें पता है कि जो यहाँ पे 0 माइनस 21.8 करूँगा तो हमारे पास आएगा -21.8, ठीक है। ये एम्पेयर्स में आ गया हमारे पास। ये IAB आ गया। स्मॉल लिख लें या कैपिटल लिख लें, फेज करंट और लाइन करंट इसके अंदर सेम होते हैं। अब हमें BC के लिए करना है काम।
तो यहाँ पे हमें फेज शिफ्ट के अंदर क्या करना है, सिंपल -120। अगर आपके पास सीक्वेंस गिवन नहीं है, जैसे कि इस सवाल के अंदर हमें कहा नहीं है कि ABC सीक्वेंस करना है या ACB सीक्वेंस करना है, अगर आपको लिखा हुआ नहीं है तो आपने कौन सी सीक्वेंस लेनी है, ABC। ठीक है, तो हमारे पास ABC सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले -120 करवाना है इस एंगल के अंदर। तो -21.8 -120 -120 तो 141.8 आ गया। तो IBC कितना आ गया आप लोगों के पास, 6.81। फेज शिफ्ट चेंज होता है हमेशा, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है बैलेंस के अंदर, 141.8 एम्स आ गया। इसी तरह ICA तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसी के अंदर हम -120 और कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो -240 हो गया इस रेफरेंस के मुताबिक। ठीक है, तो एंगल आपके पास क्या आ गया, -261.8 एम्स। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो एक मरतबा दिखा देता हूँ, -21.8 -21.8 -240 तो 261.8 आ गया। ठीक है, और हम इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, जिस तरह ये एंगल आया, अगर हम इस एंगल को और ICA अगर आपको कुछ इस तरह से भी दिख जाए एंगल, -21.8 प्लस हो जाए उसके अंदर 120, प्लस हो जाए 120। अगर आपके पास एंगल ये भी आ जाए, अगर आप ये भी लिखें तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो ये ABC सीक्वेंस के अंदर जो हमारे पास -240 जो होता है, अगर वहाँ पे हम +120 भी लिख दें तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। आपको अगर बुक से रेफरेंस लेंगे अपनी, तो आपको काफ़ी जगह पर +120 मिलेगा, -240 आपको नहीं मिलेगा। तो -240 भी हम कर सकते हैं और हम यहाँ पर +120 भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।